अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आज जो मेरा ब्लॉग है वो है हमारी मईशत के ऊपर और आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर कि इस मुश्किल हालात में जिसमें आपके पास मटेरियल भी नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं है, इंपोर्ट्स भी बंद है और वीज़ा की हालत भी इसी तरह ही है कि बहुत सारे लोगों को जो है ना वीज़ा नहीं मिल रहा। और इन सब हालात में आपने बिज़नेस कैसे करना है? देखिए जी, एक तो चीज़ बिल्कुल इसमें वाज़ेह है, वो ये है कि महंगाई ने अब ख़त्म नहीं होना और इसने कम भी नहीं होना। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका जो यूएस डॉलर है वो नीचे आ जाएगा, ये भी नहीं होगा और आपके रुपए की कदर जो ना वो बढ़ेगी, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है इसमें। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें और इसके साथ अगर आप ये भी आप कहें कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, इदारों ने कुछ नहीं किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ नहीं किया, एसोसिएशन ने कुछ नहीं किया, हमारी फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना उसने कुछ नहीं किया, हमारी वजारतों ने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान के जो दूसरे जो तजारती अदारे हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो यकीन करें आपके लिए कोई भी कुछ नहीं करेगा। इसके लिए कुछ भी करने के लिए आपको अपने आप के लिए कुछ करना होगा। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस वक्त जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं और इसकी जो भी इनकम है, ये इनकम इतनी ही रहेगी अगर आप इसी तरह से इसी काम को आप लेके चलते रहें। तो इसके लिए आपको जो है ना एक कदम आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ही आपके बगल में एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है और जिसकी खाली सिर्फ़ और सिर्फ जो आईटी की एक्सपोर्ट है, उसकी एक कंपनी की जो एक्सपोर्ट है वो 2.51 बिलियन से ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल 2.51 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है और ये ठीक वही फिगर है जो सियालकोट की एक्सपोर्ट की फ़िगर है। तो इसमें फिर ऐसा क्या है कि आप लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? और इस साल एक और मज़े की आपको बात बताऊं मैं कि बहुत सारी इस तरह की खबरें भी आएंगी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस साल बढ़ गई है। वो कैसे बढ़ी होगी? वो जो रुपये की कीमत है वो कम हो गई और डॉलर की कीमत जो है ना वो ज़्यादा हो गई और इस वजह से जो ना वो एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन एक्चुअली ये होता इस तरह से नहीं है। ये वाला आपने किस तरह से अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, वो उसी तरह से बढ़ानी है कि जिस तरह के आपका पड़ोस का मुल्क जो है ना वो कर रहा है। वो किस तरह से कर रहा है? उनके पास भी यही स्मार्टफोन है, उनके पास भी यही टेक्नोलॉजी है, उनके पास भी यही इंटरनेट है, उनके पास भी यही वाला जो कंप्यूटर है जो आप इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपके पास उनसे अच्छा ही हो, लेकिन हम लोग उसको इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसा कि इस वक्त जो है ना नित नई टेक्नोलॉजी आ रही है और क्या आपने इस नित नई टेक्नोलॉजी का 1% भी आपने अपनाया? जी हाँ, बिल्कुल। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ मैं कि सियालकोट की एक और कंपनी की आपको मैं मिसाल देता हूँ। सर्जिकल का काम करती है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, मीडियम साइज़ की कंपनी है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को और अच्छा करने के लिए, अपनी क्वालिटी को और अच्छा करने के लिए और अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने फैक्ट्री में रोबोट्स का इस्तेमाल किया है। उन्होंने रोबोट आर्म लगाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो आपके जो कटर है, जो कटर की जो एजेस है वो आपके मिस्त्री साहब बनाते हैं, आपके कारीगर बनाते हैं। वही एजेस जो है रोबोट के आर्म्स जो है ना वो बनाते हैं और ये बिल्कुल सियालकोट में ही है। लेकिन इसकी मिसाल कितनी है? आटे में नमक के बराबर। ये तो होगी तो एक आध कंपनी को इस तरह की होगी, या हो सकता है बड़ा होगा तो 2-4 और हो जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप रोबोट आर्म्स वो लगा लें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ इस तरह का है जिसको आप अडॉप्ट करके उस टेक्नोलॉजी को आप लेके तो आप अपनी एक्सपोर्ट को और ज़्यादा आगे कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? इसके लिए आपको जो है ना इसको तलाश करना होगा। मैं भी बता सकता हूँ, मुझे 5 मिनट लगेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मियां शफ़ी हॉल में सेमिनार करूँगा और 10 मिनट के अंदर जो है सारी आपको मैं टेक्नोलॉजी बता सकता हूँ। लेकिन इस बार ये जो सेरा है जो मैं आपके सर बांधना चाहता हूँ मैं कि आप इसको तलाश करें कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर इस वक्त जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काम कर रहे हैं और इतनी जल्दी और तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं कि इतनी तेज़ी और जल्दी के साथ शायद जो लार्ज साइज़ की हमारे शहर की जो कंपनी थी उन्होंने इस तरह से काम नहीं किया। आप क्या उसके ऊपर, उसी पैरामीटर्स के ऊपर, आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप क्या चल रहे हैं? इसको आपको सोचना होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।